हमें जैसे रिटायरमेंट होती है तो हमें कुछ नहीं मिलता, वो मिलना चाहिए। एक हमारी पेंशन नहीं है, वो होनी चाहिए। एक हमें जो मेडिकल का होता है, हस्बैंड का है, बच्चों का अपना, वो हमें कुछ नहीं मिलता, वो भी हमें मिलना चाहिए। और जो छुट्टियाँ वगैरह है वो हमें एक भी नहीं मिलती, वो भी हमें मिलनी चाहिए। हाँ जी, जिस तरह से आपसे काम कराया जा रहा है उतना मानदेय नहीं है, ये उतना नहीं है, बहुत कम है। क्या कुछ कहेंगी? कुछ भी नहीं। वो जैसे मैं हेल्पर हूँ, जैसे 4839 हमारी से वो बनती है, तो उसमें क्या होता है, कई बार बीच बीच में 3500 कुछ रुपए आती थी, वो भी पूरी नहीं आती है, वो भी महीने के महीने नहीं आती। तो जो आपको फोन दे रखा है उसका जो खर्चा होता है वो कहाँ से उठ कर है? हेल्परों को नहीं है फोन, वर्करों के लिए फोन है। फोन का खर्चा हेल्परों को नहीं है? हेल्पर उनको नहीं है जी, हेल्पर उनको ना फोन है ना कोई खर्चा है उसका हेल्पर का। कहते हैं पेंशन भी कट के आती है, रुक के आती है, विधवा की पेंशन तक की नहीं है। इसकी पेंशन भी नहीं आती है, पता नहीं, पेंशन भी नहीं आ रही। कुछ है ही नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के अपने घर में बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है बच्चों के लिए भी। अब जब आप लोग जो यहाँ 32 दिनों से बैठे हुए हैं, आप लोगों के मानदेय में वृद्धि हो गई है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये कुछ वृद्धि नहीं हुई है? कुछ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। ये क्या 200 रुपए 1000 रुपए बढ़ा दिए, क्या बढ़ाने में बढ़ाए हैं? कम से कम उनका सिर पर जेब का आदमी नहीं है, बच्चे हैं 4 रुपए, क्या करेंगे 5-6 हजार रुपए में? सब तरह की दिक्कत है भैया। मेरे तो आदमी भी नहीं है, पेंशन भी टाइम पे नहीं आती है। तो क्या सरकार इन सब चीजों का ध्यान नहीं रख रही है? सरकार कुछ ध्यान नहीं रखती। कहते बिजली का बिल मेरा 9000 का आया रखा है। आप क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि भाई सबको ये चीजें मिलनी चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप आंगनबाड़ी में हेल्पर हैं? हाँ जी, हेल्पर हूँ मैं भी बड़ी परेशान हूँ। हम इतना ढोके ले जाते हैं, लेकिन उसका भी हमें कुछ नहीं मिलता। जब कभी भी कह रहे थे कि ये काम करो वो करो, और हमें करना पड़ता, नहीं करते तो ये सोचते हैं भाई चलो क्या। हमने खाना बांटा था, पब्लिक देखो कोरोना में पब्लिक सब घर में थी, हमने खाना बांटा था, फिर भी उनको अलाउंस कर करके खाना ले आओ अपना। आंगनबाड़ी आंदोलन को 32 दिन हो गए, लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, क्या वजह है? हम ये वजह से इसी है कि जिन मांगों को लेकर के हम हड़ताल पे आए थे, अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। और जब तक हमारी मांगों के लिए सुनवाई नहीं होगी, केजरीवाल सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, हमारी यूनियन के साथ वार्ता करने के लिए सामने नहीं आएंगे, बिना किसी गद्दार यूनियन को बीच में लिए, सिर्फ दो तरफा वार्ता के लिए वो सामने नहीं आएंगे, तब तक हम लोग हमारी हड़ताल बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, ये जारी रहेगी। क्या लगता है आपकी यूनियन को क्यों नहीं सामने बिठाया जा रहा है? उन लोगों की आपस में तिकड़म चल रही है, वो नहीं चाहते हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को सोचते मानदेय पे रखा जाए, और काम हमारा सस्ते श्रम पे, दिहाड़ी मजदूरों से भी बहुत कम श्रम पे हमसे काम कराया जाता है। जो काम कोई डिपार्टमेंट नहीं करता, आंगनवाड़ी पे जबरदस्ती थोपा जाता है, वरना कह देते हैं आप टर्मिनेट हट जाओ यहाँ से, आपकी जगह और बहुत सारे लोग आएंगे, बेगार कराई जा रही है। इसलिए मीमा पकड़ा दिया जाता है, छुट्टियां काट दी जाती हैं, आपको बिना कारण बिठा दिया जाएगा घर। तो आपको क्या लगता है मानदेय में जो वृद्धि की गई है वो सफिशिएंट है? नहीं, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, ये तो बिल्कुल हमारे साथ में धोखाधड़ी है। ये कोई मानदेय में वृद्धि लगाई जाती है? जब हमने 25,000 की सैलरी मांगी है, हमने मानदेय तो मांगा ही नहीं है। पहली डिमांड हमारी ये है कि हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए, सैलरी 25,000 वर्कर के लिए और 20,000 हेल्पर के लिए, जो हमारे काम के हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। हमारी कोई मांग नाजायज़ नहीं है। आप लोग घर घर जाके लोगों को खाना भी बांटा है आप लोगों ने, और उनकी जनगणना भी आप लोगों से कराई जाती है, लेकिन मानदेय आप लोगों को उसके बराबर नहीं दिया जाता। इसीलिए तो मजबूर होकर हमें यहाँ आज हड़ताल पे आना पड़ा है, क्योंकि टीकाकरण माँ बाप को पता नहीं होता, उसके बच्चों को कब टीका लगना हमें मालूम होता है। इलेक्शन कब होगा वो सब काम हम कराएंगे। बच्चों का वेट ग्रोथ मॉनिटरिंग जो होती है, जो सरकार दावे करती है, उन्होंने कुपोषण दूर किया, उसको करने वाले हम लोग हैं, लेकिन हमारे काम को उसकी वैल्यू नहीं मिलती। नेता उस चीज का सारा फायदा उठाते हैं कि हमने किया, अरे ग्राउंड लेवल पे काम तो वो हमने किया है, घर घर जाके कुपोषित बच्चों को ढूंढा है, उन्हें उनके हिसाब से कभी जो भी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है वो करवाई जाती है, उनका टीकाकरण कराते हैं हम, उनको जो ये न्यूट्रिशन है ये प्रोवाइड कराते हैं। काम तो सारा हमारा है, लेकिन हमें उसमें कुछ नहीं मिलता। इस दौरान अगर आप किसी चीज से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो क्या आपको किस तरह की मेडिकल सुविधाएं हैं? कोई नहीं मिलती मैडम। अगर हमें डिस्पेंसरी का कोई कार्ड, इवन क्या बड़े ESI कार्ड तो क्या होगा, जो लोकल डिस्पेंसरी होती है उसकी भी कोई हमें हेल्थ फैसिलिटी कोई प्रोवाइड नहीं कराई जाती। लाइन में खड़ा होना पड़ता है,
हमारे साथ की ये वर्कर है, इन्हें ड्यूटी के दौरान चोट लगी थी, इनको इतना हिट किया था कि इनकी तुरंत सर्जरी कराई गई थी, लेकिन डिपार्टमेंट से कोई बंदा इन्हें देखने नहीं आया, ना ही कोई इन्हें सुविधा प्रोवाइड कराई गई, कुछ नहीं कराई गई थी। शुरू में बस वालों ने भी बहुत बदतमीजी की, बस भगा देते थे, उन्हें शायद ऑर्डर थे, लेकिन उसके बाद जब हमारी साथियों ने इंद्रप्रस्थ बस डिपो का घेराव किया तो उसके बाद उनके आला अफसर सामने आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अब आपके साथ ये बदतमीजी नहीं होगी। उसके बाद हालात थोड़े से सुधरे हैं, पहले बहुत बुरा हाल था। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो कहेंगे। देखिए, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते क्या वजह हो सकती है, लेकिन सर को ध्यान देना चाहिए। आम आने में लेडीज़ है, प्रॉपर काम करती है। अगर पहले पुराने टाइम में तो काम था ही नहीं था, अब तो 10 जो 11 से स्टार्ट हुई, वर्क बहुत ज़्यादा है। से आती है, फैमिली है, डिस्टर्ब तो सभी हो रहे हैं। आपको भी टेंशन है कि आप भी देखो पब्लिक रोड पे है और इलेक्शन वैसे आ रहे हैं, आप काम करना चाहोगे तो अच्छा है।